कल को अगर वो लड़की बुर्का पहनकर किसी मंदिर में जाकर कोई अपराध करती है तो फिर नाम आएगा बुर्कापोश खातून का, बदनाम होगा मुसलमान। बात आएंगी हिजाब के ऊपर, बात आएंगी मुसलमानों के ऊपर, बात आएंगी मुसलमानों के पहरावे के ऊपर। फिर कहा जाएगा इनको इनके कपड़ों से पहचानो। क्या पहचानेंगे इनको कपड़ों से? अब यहाँ पे बैजीपुरे के अंदर कम से कम 5-7 मंदिर है जिसकी हिफाजत यहाँ के मुसलमान करते हैं। दूसरे नंबर पर है पहचान छुपाकर अपराध करना। तो पहचान ही छुपाई उसने आज उसका मकसद क्या था? ये कैटेगरी 2 के अंदर बैठती है ये, और वो पुट्टा भी बैठता अपनी पहचान छुपाने के, अपराध करने के लिए अपनी पहचान को छुपाया इन्होंने। तो क्या है? पहचान छुपाकर अपराध करना। अगर बुर्का पहनकर अपनी पहचान छुपाई गई है ताकि कोई गलत काम किया जा सके तो धारा 319 बीएनएस के तहत इनके ऊपर छल यानी अपनी असली पहचान छुपाकर किसी और रूप में अपने आप को पेश करना, तो इनके ऊपर 219 बीएनएस की धारा के तहत अपराध दर्ज हो सकता। कि अगर आपके एरिया में कहीं भी अगर ऐसा वाकया पेश आता है तो आप कानूनी तहत के जरिए से बात कीजिए। जिस तरह से बुर्के का आज मसला आया, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अगर बुर्का पहनने का मकसद किसी धर्म का अपमान करना या दो समुदायों के बीच नफरत फैलाना है तो धारा 299 बीएनएस के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं रहीम पठान आप सभी का स्वागत करता हूं गली से लेकर दिल्ली तक। जिस तरह से मुसलमानों को लेकर, बुर्कों को लेकर जिस तरह से माहौल चल रहा है, अभी रमजान का वक्त है और एक वाकया ऐसा भी सामने आया है सेंटर नाके पे जिसका सेंसिटिव है। मैं आपको बता दूं कि एक बुर्काधारी महिला लड़की सामने आई जो कि एक बाइक पे बैठी थी, लेकिन उसके चलते वो जो बुर्का उसने पहनी थी वो मुसलमान नहीं थी, गैर मुस्लिम थी। ये वाकया जफर बिल्डर के सामने आने के बाद में जफर बिल्डर साहब ने क्या किया वो भी हम आपको बताएंगे। जफर बिल्डर साहब आपका स्वागत है गली से दिल्ली तक में। जिस तरह से यह वाकया हुआ इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये वाकया करीबन जोहर की नमाज के बाद में पेश आया। एक लड़का और एक लड़की बाइक पर रोककर सेंट्रल नाका एप्पल हॉस्पिटल के बाजू में ये कोई अश्लील हरकतें कर रहे थे। तो यहाँ के नौजवानों ने देखा कि एक लड़का है जिसके हाथ में भगवाधारी धागे बांधे हुए है, गर्दन के ऊपर एक टैटू बना हुआ है और बुर्कापोश लड़की उसके साथ में बिल्कुल वो अश्लील हरकतों में उसको कोऑपरेट कर रही है। तो वहां पर देखने के बाद में नौजवानों का बहुत ज्यादा माथा ठनका, उनका दिमाग खराब हुआ। उन्होंने जाके उससे सवाल करे तो थोड़े इधर उधर की बातें करने लगा, घबराए गया। मजीद मालूमात हासिल करने के बाद में मालूम ये पड़ा कि लड़की भी हिंदू है, लड़का भी हिंदू है, लेकिन वो बुर्का पहनी हुई लड़की थी। तो कहीं ना कहीं ये बुर्के को बदनाम करने की कोशिशें, साजिशें चल रही है। वहां पर फिर वो लड़के का हमारे मुस्लिम नौजवानों ने, बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से उसकी खातिर पानी की है। यहाँ पे हमारे मोहल्ले में कोई भी आया इस तरह से हरकत हुई तो हम उसकी बहुत अच्छे से खातिर पानी करते हैं, हम उसको इस्तेकबाल करें हमने उसका, और ऐसा भी करे कि अब दोबारा वो इसी दावत कबूल नहीं करेगा, यहाँ पे हमारी दावत कभी कबूल नहीं करेगा। उसको पकड़ने के बाद में वहाँ पे बहुत ज्यादा मॉब जमा हो गया। मॉब जमा होने के बाद में वहाँ पे पुलिस आई, पुलिस से भी मैंने वार्तालाप किया और फिर जो है तो वहां से लड़की को वहां से भगा दिया गया। लड़की को किसी ने हाथ नहीं लगाया क्योंकि वो लड़की थी, और एक लड़की होने की वजह से देखिए वो चाहे किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी समाज से आती हो, हमने उसका सम्मान किया। एक महिला की इज्जत करना चाहिए, इसलिए हमने उसकी इज्जत की। उसका बुर्का उतारने के लिए एक महिला को बुलाया गया और एक महिला ने ही उसका बुर्का उतारी और फिर उसको वहां से निकाले। लड़के को पुलिस स्टेशन लेकर गए। लड़के को पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद में मैं भी पहुंचा वहां पर। बदकिस्मती ये है कि जो मजमा वहां पे 1500 का जमा हुआ था उनमें से एक भी बंदा पुलिस स्टेशन नहीं आया। यानी कि इस बात पे तो मैं यही कहूंगा कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में।
यहाँ पर हम सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, तो कोई भी नहीं आया। लेकिन ठीक है, कोई आयो ना आओ, मैं पुलिस स्टेशन गया, मैंने वहां पे जाके फेस किया, मैंने वहां पे पीआई से बात किया। तो पीआई का रिटर्न में मेरे को बोलना ये था कि भाई इस देश के अंदर हर कोई अपने मर्जी से अपने पसंद के कपड़े पहन सकता है, जबकि उनका ये बोलना सरासर गलत था और मैं गलत साबित भी करूंगा आपको संविधान के तहत, कानून के तहत। अभी आपको मैं खुलासा करके बताऊंगा इंशाल्लाह। तो बोले ये कर सकता, तो मैंने बोला जब ये ऐसी बात आ गई तो कोई भी अपने पसंद के कपड़े पहन सकता, लेकिन जब कॉलेज के अंदर इम्तिहान के वक्त हमारी बच्चियां जाएंगी तो उनके चेहरों से हिजाब खींचे जाएंगे, उनके हिजाब पर पाबंदी लगाई जाएंगी, बुर्खे पे पाबंदी लगाई जाएंगी। लेकिन इस तरह से कोई कर रहा है और बुर्खे को बदनाम कर रहा है, तो यहाँ पर फिर तुमको कानून याद आएगा, तुमको संविधान याद आएगा, यहाँ आजाद भारत तुमको याद आएगा। मैं आपको बताता हूँ रहीम साहब कि ये जो बुर्खे का मिसयूज आज हुआ है और ऐसा कई जगह पे हो रहा है, इनके ऊपर एफआईआर होना जरूरी है और हो सकती कानूनन तय से। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जिस तरह से आज ये वाक्य पेश आया सेंट्रना के, हो सकता है कि ऐसे वाक्य कई जगह पेश आते होंगे। ये मुसलमानों की धार्मिक भावना है, ये इसमें आहत होती है, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल धार्मिक भावना दुखाई जाती है ना भाई, देखने के बाद में एक दिल में अब कोई भी हिंदू के साथ में बुरखे वाली लड़की दिखेंगी, तुम्हारी भावना आहत नहीं होंगी? अरे भाई वो पुट्टी को बोलना कि अगर तेरे को इतना ये हो रहा तो हमको याद कर ले, बुरखे को बदनाम मत कर। हमको याद करने से मकसद ये है कि भाई गलत ट्रैक पे मत जाओ, हमको याद कर ले, मतलब हम तेरे को बताएंगे कि भाई बुरखा हमारा धार्मिक एक वस्त्र है, बुरखा हमारा एक धार्मिक पहनावा है, इससे हमारी धार्मिक भावना जुड़ी हुई है। तो ये हम उसको बताएंगे अगर वो आना चाहती होंगी तो मैं बताता कि अगर आपके एरिया में कहीं भी अगर ऐसा वाकया पेश आता है तो आप कानूनी तहत के जरिए से बात कीजिए। जिस तरह से बुरखे का आज मसला आया, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, अगर बुर्खा पहनने का मकसद किसी धर्म का अपमान करना या दो समुदायों के बीच नफरत फैलाना है तो धारा 299 BNS के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है। जबकि पीआई साहब बोल रहे कि सब अपने अपने मर्जी से अपने कपड़े पहन सकते, अगर ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना ही था, ये 299 BNS के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता था। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कानून बोल रहा भैया। दूसरे नंबर पर है पहचान छुपाकर अपराध करना। वो तो पहचान ही छुपाई थी ये ना। उसने आज उसका मकसद क्या था, ये कैटेगरी 2 के अंदर बैठती है ये, और वो पुट्टा भी बैठता अपनी पहचान छुपाने के अपराध करने के लिए अपनी पहचान को छुपाया इन्होंने। तो क्या है, पहचान छुपाकर अपराध करना। अगर बुर्का पहनकर अपनी पहचान छुपाई गई है ताकि कोई गलत काम किया जा सके तो धारा 319 BNS के तहत इनके ऊपर छल यानी अपनी असली पहचान छुपाकर किसी और रूप में अपने आप को पेश करना, तो इनके ऊपर 219 BNS की धारा के तहत अपराध दर्ज हो सकता। पीआई साहब बोलते कि सब अपने अपने तरीके से कपड़े पहन सकते, तो ये धारा है अपराध छुपाकर, पहचान छुपाकर अपराध करने की। इसमें कैटेगरी 3 में आता शांति भंग करने की कोशिश। अगर इस कृत्य से इलाके में दंगा भड़काने या शांति बिगाड़ने का खतरा हो तो धारा 194 BNS के तहत दंगे का केस इनके ऊपर दाखिल होता। और इन्होंने यही किया। रमजान का महीना चल रहा है, सारे लोग इबादत के अंदर मशगूल है, रोजेदार है, ऐसे उसमें एक हिंदू लड़की ने बुर्का पहनना, अब उसको इतना कंड आया होगा तो ओयो में जा, इतना कंड आया होगा तो किसी घर में जा, इतना कंड आया होगा तो कोई फ्लैट के अंदर जा, बुरखे के ऊपर क्यों कंड बता रही तू? मेरा ये स्टेटमेंट ऐसी की ऐसी डालना भैया तुमने, सीधा सीधा। तुम दोनों अगर बाली गए जाओ ओयो में, जाने का वहां जाओ, हमारे बुरखे को क्यों बदनाम कर रहे? तो इनके ऊपर दंगे का भी गुना दाखिल हो सकता था। रमजान का महीना है, वो तो मैंने जाके वहां पे पब्लिक को कंट्रोल करा ताकि हमारा रमजान का महीना खराब ना हो, किसी की इबादतों में खलल ना हो, इसलिए मैंने जाके तमाम मामले को मैंने शांत किया।
क्योंकि हम नहीं चाहते किसी भी तरह से इलाके का माहौल खराब हो। सही बात है, अगर धार्मिक भावना दुखते है तो कोई भी हो वो सामने आकर उसका विरोध करता ही है। और दुखी है हमारी भावना, हमारी धार्मिक भावना दुखी है, लेकिन हमारे इलाके का माहौल खराब ना हो, इसकी वजह से हम खामोश बैठे। हमने ये सोचे कि भाई किसी तरह से कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर की। वहां पे भी मैंने सबको बोला था इसको हाथ मत लगाओ, जो कानूनन कार्रवाई हो सकती है हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन पीआई साहब ने तो एक स्टेटमेंट भी उसका दर्ज नहीं करे, कोई समझ भी उसको देके नहीं छोड़े, वैसे ही छोड़ दिए। कल को अगर वो लड़की बुर्का पहनकर किसी मंदिर में जाकर कोई अपराध करती है तो फिर नाम आएगा बुर्कापोश खातून का, बदनाम होगा मुसलमान। बात आएंगी हिजाब के ऊपर, बात आएंगी मुसलमानों के ऊपर, बात आएंगी मुसलमानों के पहरावे के ऊपर, फिर कहा जाएगा इनको इनके कपड़ों से पहचानो। क्या पहचानेंगे इनको कपड़ों से? तो ये भी एक अपराध में आ सकता था, दंगे की केस इनके ऊपर लग सकती थी। कानून इस बात पर निर्भर करता है कि बुर्का पहनकर किया गया है। अगर केवल पहचान छुपाई गई है तो मामला छल चीटिंग का बनता है। एक 420 का, एक तो चीटिंग 420 का मामला बन सकता था इनके ऊपर, या फिर दंगे का मामला बन सकता था इनके ऊपर, या दो समाजों में तेढ़ निर्माण करने का मुकदमा बन सकता था, या अपनी पहचान को छुपाकर बुर्का पहनने के अपराध में भी ये लोग जेल को जा सकते थे, जबकि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो पीआई साहब ने पता नहीं ऐसा क्यों किया, या पीआई साहब ने एक विशेष धर्म के लोग होने की वजह से इनको छोड़ दिया, ऐसा मेरे को लगता है। तो अभी तक कोई गुना दाखिल नहीं हुआ? कोई भी, अरे भाई उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं किया गया कि भाई तुम्हारा ऐसा करने के पीछे मकसद क्या था, बुर्का पहनने का मकसद क्या था। वो लड़की को बुलाया जाए, वो लड़के को ऐसे सादे बस में छोड़ दिया गया। एक तरफ तो वो आज की न्यूज के अंदर लव जिहाद के ऊपर कानून बना रहे, लव जिहाद के ऊपर ये कर रहे, इन्हें भोग रहा उन्हें भोग रहा मुसलमानों के नाम के ऊपर। तो फिर इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या एक विशेष धर्म के है बोल के इनको छोड़ दिया गया? मैं देखने वाली तमाम जिम्मेदारों से कहता हूं औरंगाबाद के, इस बात को नजरअंदाज न किया जाए। इस मामले को लेकर जिनसी पुलिस स्टेशन के पीआई से सवाल किया जाए कि भाई वो जो मामला पेश आया इसकी छानबीन क्यों नहीं की गई। अगर कल को खुदा ना खास्ता बुर्का पहनकर, अब यहाँ पे बैजीपुरे के अंदर कम से कम 5-7 मंदिर है जिसकी हिफाजत यहाँ के मुसलमान करते हैं। अगर ये बात किसी को हजम नहीं हुई और किसी ऐसी लड़की ने, हिंदू लड़की ने बुर्का पहनकर वो मंदिर में घुस के अगर कोई शरारत कर दी, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? एजेंसी पुलिस स्टेशन के पीआई से पूछना, सवाल करना एजेंसी पुलिस स्टेशन के ऊपर। मैं सवालिया निशान खड़े कर रहा बिल्कुल। अगर ऐसा मामला पेश आता है तो जिम्मेदार कौन? जैसा कि पीआई ने बोले कि हर कोई अपने अपने हिसाब से कपड़े पहन सकते हैं, चलो ठीक है पहन सकते हैं, वो बालिग भी है, दोनों एक दूसरे से जो चाहे वो कर सकते। लेकिन मैंने ये जो कानून गिनाया है भी, ये कानून के तहत इनके ऊपर मुकदमे दर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं चाहता हूं कि आप जैसे पुलिस स्टेशन के पीआई से जाके इसका बाइट लीजिए। क्यों मैं बोल रहा बार बार? क्योंकि मेरी धार्मिक भावना दुखद हुई है इससे। मैं वहां पे कंप्लेंट करने के लिए बैठा भी था, लेकिन पीआई साहब ने ये बोल दी है कि भाई हर कोई अपने अपने हिसाब से कपड़े पहन सकता बोले। नहीं, वो कपड़े तो कपड़े नहीं थे ना, वो तो धार्मिक कपड़े थे। ये सवाल तुम करो जाके उनसे, सहाफी है तुम, या फिर ये एरिया के अंदर जितने सारी चीजें होने वाली चीजों का ठेका क्या सिर्फ जफर बिल्डर ने लेके रखे हुआ है क्या? बताओ मेरे को तुम। जब कौम 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 तो कौम को अमली जामा पहनाना पड़ेगा। अमली जामा तुम नहीं पहनाएंगे, सिर्फ एक इलेक्शन के वक्त में कौम 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 करेंगे। ये कौम की बच्चियों का क्या हाल हो रहा कौन देखेंगे? कौम की बच्चे कौन सी ट्रैक पे जा रही है कौन देखेंगे? कौम के नौजवान किस रास्ते पे जा रहे हैं कौन देखेंगे? भाई देखो, जो ग्राउंड लेवल पे रहता और जिसके दिल में उम्मत मुस्लिमा का और मुसलमान कौम का दर्द उसके सीने में रहता ना, तकलीफ उसको होती। मैं खाली इलेक्शन के वक्त में आवाम के दरमियान में आने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं हर वक्त आवाम के दरमियान में रहने वाला इंसान हूँ। मैं मुसलमानों के वास्ते में हर चीज हर जगह में आगे आगे पेश रहता, चाहे कोई भी मसला हो, खिदमत का मसला हो या समाजी मसला हो, या दीन के एतबार से हो या दुनियावी एतबार से हो, मुसलमान की बात आगे ना मैं जाके पहुंचता। यही चीज मैं लोगों को समझाना चाहता कि सियासी जमातें दीन का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है।
सियासतदान इलेक्शन के वक्त आते, सियासत करते और चले जाते। बताओ आज ये वाकया पेश हुआ, आज एक बुरखे को बदनाम करने की कोशिश की, कौन आया, कौन खड़े रहा, कौन जाके सवाल करेगा पुलिस स्टेशन के अंदर? हमारे पास तो एक पोस्ट थी, होता था, वो तो छीन ली गई, कौन सवाल करेगा जाके? ये जनता को समझना चाहिए, कौन सवाल करेगा? अगर ऐसे मामलों के अंदर कहीं ना कहीं मेरी और आपकी बेटी रहेंगी, तब आपके रिएक्शन क्या रहेंगे? इसके जवाब देखिए, ऐसे मामले नजर आते, लेकिन कई कई मामले उजागर होते हैं और कई मामले दब जाते हैं। इसकी वजह है बुर्का किस लिए पहना जाता है। बुर्का जो है इस्लाम के अंदर ये बहुत बड़ी अहमियत रखता है और कहीं ना कहीं ऐसा करने पर, ये कृत्य करने पर मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचती, आहत पहुंचती है।